रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन मिरर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन मिरर में दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन जो पूछने वाला था वो हमारा कौन सा था? एक तो नीचे होगा, तो उसमें पूछेगा कि कितना एरिया तक पहुंचेगा, एक वो वाला पूछेगा। और दूसरा पूछेगा कि रिफ्रैक्शन में जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ये बताएं कि फॉर्मूला नहीं बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ होता है। एक ये पूरा होगा, एक का जो प्राइट है वो, और एक दो है शिफ्टिंग का जो ऑप्शन होगा। ओके, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन ही पूछेगा। रिफ्रैक्शन टू द प्लेन सरफेस, कल हमने तो भी विजुअल के बारे में बताया था। क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो लाइट पे डिपेंड करता है। ओके, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है हमारा कितना, एक्स एंड वाई का। तो पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल इसका कितना होगा। तो इसमें जो tan थीटा का मान होगा वो कितना होगा हमारा, tan थीटा का मान कितना होगा, एक से कम होगा हमेशा, सबको पता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम का कितना है हमारा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए मीडियम एक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव ऑफ, सॉरी, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सबको पता है। तो हमारा एक्स और वाई का पूछा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान कितना होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ बाई लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्स। तो बाई लाइट और एक्स लाइट का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा इसका क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो कितना हमारा 7000 बाई 3500। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान कितना है हमारा 7000 बाई 3500। ये होगा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका मान कितना होगा 2। तो साइन थीटा का मान कितना होता है हमारा 1/μ, 1/2। तो अगर साइन थीटा का मान 1/2 होगा तो थीटा का मान कितना होगा हमारा, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। अगर साइन थीटा का मान 1/2 होगा तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? A macroscope is focused on a mark, then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 centimeter is placed on the mark to get the mark again on the focus. The macroscope should be moved। तो हमारे पास क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और थिकनेस दिया हुआ है, तो हमारा शिफ्टिंग कितनी होगी, माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा समझा रहा है कि हाँ एक आदमी है, देखो ये हाइट एच है और यहाँ पे माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप से तो इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक दो ग्लास स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तब पूछ रहा है कि अब हम माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करेंगे कि जो है हमको जो है वो इमेज फिर से हमको दिखने लगेगा।
यही क्वेश्चन रखा है। तो इसका क्या बनाएंगे, शिफ्टिंग में आंख बंद करके मारना है। शिफ्ट कितना होगा, जल्दी बताओ आंसर। 1 म्यू इंटू थिकनेस, 1 - 1 1/1.5 मतलब 3/2 नीचे लिखेंगे। और थिकनेस कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर है। तो 1 - 2/3, 1/3, 1/3 इंटू 6 कितना होगा, 2। तो हमको लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। माइक्रोस्कोप को फिर से शिफ्ट करेंगे, तब जो है हमको वो इमेज ठीक से दिखने लगेगा। ऐसा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास for the refractive index is with respect to air is 1.5 is 2 into 10 to the power 8 meter per second. In certain liquid, the velocity is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. तो refractive index का कितना होगा, तो refractive index क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है हमारा, 2 इंटू 10 टू पावर 8। अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 8, तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। 25 और 5 से 15, ओके 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8 कट गया। न्यू का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 6/5, 1.2। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। अब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द surface of water of refractive index 5/3. The minimum diameter of this should be placed over the source on the surface of water to cut off light coming from the water. समझा, एक 4 मीटर का, 4 मीटर अंदर जो टैग बंद को रख दिए, तो ऊपर में जो ढक्कन का जो डायमीटर कितना होगा कि उससे कोई लाइट रे वापस ना आए सराउंडिंग में। तो ये कंसेप्ट बताए कि नहीं बताए, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जी। क्या करना है हमको, देखो यह रेडियस, ये थीटा, ये 4 मीटर, और हमको पता है कि साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/μ। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ आपका, 5/3। और साइन थीटा क्या होता है, p/h। अगर ये थीटा होगा तो ये p होगा और ये h होगा। तो p का मान कितना है हमारा, 5। और सॉरी सॉरी, ये कोई ना बात तो करना। क्या हुआ, कौन है, ओके। तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन थीटा क्या होता है, 1/μ ना होता है, साइन थीटा 1/μ होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3, तो साइन थीटा का मान कितना होगा हमारा, 3/5, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब क्या होगा, पी का मान कितना होगा हमारा 3, p/h, और h का मान कितना होगा हमारा 5। तो h का मान 5 है और p का मान 3 है, तो इसका मान कितना होगा 4। तो इसमें से पूछ क्या रहा है कि इसका डायमीटर कितना होगा, ओके। यहाँ से हमारा रेडियस कितना आया, हमारा रेडियस कितना आया, 3 आया। हमारे यहाँ से रेडियस कितना आया, 3 आया कि नहीं आया,
अगर रेडियस 3 होगा तो डायमीटर कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कशिश, अब देखो, when a ray of light enters in a medium of refractive index mu, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता म्यू होगा, ओके, तो लाइट इंटर करता है मीडियम में, it is observed that angle of refraction is half of the angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का आधा है। तो ये कैसे बनेगा? देखो, देखो शुरू में ये क्या था आपका? एयर में था। एयर के बाद आया वो मीडियम में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 sin i is equal to mu sin r। तो यहाँ से क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का आधा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का आधा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? आर की जगह पे I/2। तो हमारा जो यहाँ पे है, आर की जगह पे हमको यहाँ पे क्या पुट करना है? I/2 म्यू साइन R/2। और हमको पता है, हमको क्या पता है? साइन 2 थीटा का मान कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये सबको पता है। तो हमारे पास साइन आई को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? साइन 2 साइन I/2 और कॉस I/2। यहाँ पे हम कितना वैल्यू पुट करेंगे? 2 साइन I/2 कॉस I/2। ओके। और यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे I/2 और I/2 ना पुट करेंगे, सॉरी हाँ, क्योंकि आर की जगह पे I/2 पुट करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? साइन I/2, साइन I/2 और साइन I/2 कट गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस I/2 इज इक्वल टू μ/2। तो हमारा यहाँ पे I/2 का मान कितना होगा? कॉस इनवर्स μ/2। और इसको आई का मान कितना होगा? ये 2 यहाँ पे जाके गुना हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना होगा? 2 कॉस इनवर्स μ/2, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया? पहले स्नेल टर्म लगाना है, और स्नेल टर्म लगाने के बाद क्या करना है? जो वैल्यू दिया है वो करना है। हमको इंसिडेंस चाहिए तो आर का वैल्यू पुट करेंगे I/2। और हमको पता है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू जो होता है उसको कंपेयर करके यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, कल हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है कि नहीं बताया? अगर ग्रीन कलर होता है यहाँ पे ग्रेड कर रहा है, तो आपको क्या बताया है कि भी ग्योर ग्रीन ग्रेड कर रहा है, तो मतलब कि ये क्या करेगा? ये रिफ्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? TIR करेगा। तो इसमें क्या पूछा कि TIR कौन करने वाला है? तो TIR कौन करेगा? वायलेट इंडिगो बुंडू। सोचना भी नहीं है। समझे कि समझे? तो इसका एक तरीका है कि आप जो है उतना कुछ सोचिए जितना हम आपको बताए थे, तो उतना सोचिए, सोचने के बाद आंसर दीजिए। तो उतना सोचने की क्या जरूरत है जब हमारा आंसर ऐसे ही आ रहा है? तो
समझे हैं? तो एग्जाम में ना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये ऐसे बनेगा, लेकिन इसको कैसे कम टाइम में बनाए वो एग्जाम में चाहिए। तो ये तरीका ना बुक में नहीं मिलेगा, तो तरीका हम बताएं। बुक में वो तरीका मिलेगा तो हम कंसेप्ट सिखाएं। A plain glass nape is kept over a various color later. The later pieces appear least red. तो least red कौन सा होगा? रेड कलर। सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिंपली रेड कलर का डेविएशन कम होता है। तो इस रेड कलर सबसे नीचे होगा। अब व्हाइट कलर का डेविएशन ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा होगा, मतलब अपने पोजीशन से ज्यादा डेविएट करके डेविएट से दिखेगा। 33 33 में क्या है? ए बबल इन ए ग्लास लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और भेन व्यू फ्रॉम द वन साइड इज एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना होगा? हमको स्लैब का थिकनेस मांग रहा है। ओके, हमको क्या कर रहा है? ग्लास का थिकनेस मांग रहा है। तो कह रहा है कि एक साइड से हमको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, दूसरे साइड से 2 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा? रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। ओके, बताया ना? ये फॉर्मूला पढ़ेगा नहीं पता? म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। तो एक तरफ से आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, तो एक और म्यू का मान है 1.5। तो 1.5 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई, एक साइड से 5 सेंटीमीटर है तो 5, रियल डेप्थ हमारा तुम्हारा कितना होगा? 15/2। तो एक साइड से हमारा कितना हो गया? 15/2। दूसरे साइड से कितना है? 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, वहां भी यही पुट करेंगे 1.5। हमको रियल डेप्थ चाहिए दूसरे साइड से, फंडे साइड से निकल गया, और एपेंट डेप्थ हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कितना होगा? 3/4। ओके, तो हमारा कितना हो गया? अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा थिकनेस ऑफ द स्लैब मालूम चल जाएगा। 15/2 प्लस 3/2 18/2, मतलब कि 9। तो ऐसे वो तो गड़बड़ हो गया क्या? वो 3/2 इंटू 2 कितना होगा? 6/2 ना होगा? सही है, 6/2 ये 15/2। तो 15 से कितना हुआ? 15 से इससे 3 होगा, और ये कितना होगा? 7.5। तो कितना हो गया? 10.5। मिस्टेक। ओके, तो कितना आ गया हमारा? 10.5 आ गया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये बॉक्स है, और यहाँ पे आपका बबल है, तो एक साइड से आपका 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, एक साइड से 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो हमको एक साइड से रियल डेट मालूम चल जाएगा, दूसरे साइड से रियल डेट मालूम चल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा थिकनेस ऑफ द स्लैब मालूम चल जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या पूछ रहा है कि किसमें से कौन सा रिश्ता हमारा सही है? तो सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, हमको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिए कि एक डायरेक्ट दूसरा दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया एयर से, तो कौन सा कंपोनेंट हमारा बराबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35 बोर्ड पूछता है, बोर्ड जरा देखिएगा। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है? और ये क्वेश्चन आप कि लाइट ट्रेवल थ्रू एक ग्लास plate of thickness C and having the refractive index 10, if C is the velocity of light in a medium, the time taken by the light to travel the thickness। तो देखो आपने क्या पढ़ा? x इज इक्वल टू यूटी, हमारा थिकनेस जो होगा वो डिस्टेंस हुआ, और जो वेलोसिटी होगा वो हमारा कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम कितना होता है? c बाई म्यू।
लुमिनोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सी बाय म्यू और टी। तो टी टाइम का मान हमारा कितना आएगा, टाइम का मान कितना आ गया हमारा, म्यू टी बाय सी, मतलब म्यू एन टी बाय सी, एन टी बाय सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है, खासकर फिजिक्स में। अब देखो, रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम ए ग्लास, ग्लास से प्रोपेगेट कर रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का 3/2 दिया हुआ है, बॉटम में जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो किट का एंगल कितना होगा। तो किट का एंगल ना कभी भी एक से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, आंख बंद करके मारना है आपको, ऑप्शन नंबर 3 कुछ तुक्का है। क्योंकि आपका जो म्यू का मान आएगा वो कितना आएगा, 3/2 और 4/3, कितना हो गया आपका 9/8, और साइन थीटा का मान जो है वो कितना होता है 1/μ। ओके, तो अगर साइन थीटा का मान आ गया 1/μ, इसका मान कितना होगा 1/9/8, थीटा का मान साइन वर्स 8/9। एक चीज हम आपको ट्रिक सिखाए हैं, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा कोई एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल लीजिए, और साइन थीटा का मान उतना पुट कीजिए कि उसका मान हमेशा एक से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा कभी नहीं होगा साइन थीटा का मान, वो आपको ही पता है। तो बस साइन थीटा का मान एक से कम पुट कर दीजिए, और आपका थीटा का मान आ जाएगा। ओके, हमेशा यही चेक करना है कि हमेशा थीटा का मान एक से कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो है वो आप कुछ भी आएगा। ओके, जैसे आपको दिमाग में लगेगा कि हम पढ़े 3/2 पुट 4/3 पुट करें, फिर 4/3/3/2 पुट करें, इसमें तो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव दिया हुआ है तो इसमें तो बन जाएगा। लेकिन जो नीट के एग्जाम में क्या होगा पता है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं देता, वो बस रिस्पेक्टिव चेंज कर देगा। ओके, और बाटा का दे देगा फिर ईयर का दे देगा, वो कुछ ऐसा ही करता है। कि हमारा जो है कोडिजन में हमने पढ़ा था कि जो है अगर कोई भी आपका आइडेंटिकल बॉडी जो है एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो उसका वेलोसिटी एक्सचेंज कर देता है, ये हमको ही पता था। क्वेश्चन भी नीट के में 2015 में ये पूछा था, बस उसने क्या किया था, रिस्पेक्टिव चेंज कर दिया था। ओके, क्वेश्चन में बस ऑप्शन का ढंग चेंज कर दिया था, और हमारा आंसर जानते हुए गलत हो गया। तो खर्चिप जानना ही जरूरी नहीं होता, उस पर जो है फोकस करना होता है क्या दिया हुआ है और उसको हमको क्या देखना है, क्वेश्चन पे यहाँ बन ही जाएगा। अब बहुत सारा ऐसा होगा कि क्वेश्चन घर पे बनेगा वहां पे नहीं बन पाएगा, तो अभी दिक्कत होगा। वहां पे फोकस से कंसंट्रेटेड रहना है, पैनिक नहीं होना है, और एग्जाम देना, एग्जाम अच्छा से होगा, पैनिक होने से और एग्जाम खराब होता है। रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल और वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास का किसमें क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ओके, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है tan थीटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होता है, सॉरी गिलास का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। ऑप्शन नंबर 1, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, वाटर का 1.33। ओके, आगे आते हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर इज, अब ग्लास से एयर में जा रहा है। ओके, इज मिनिमम, क्रिटिकल एंगल किसके लिए मिनिमम होगा। तब यहाँ पे अब हमको ना वो नहीं देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे नहीं पूछ रहा है, हमको वेवलेंथ के टर्म में पूछ रहा है। ओके,
तो इसमें से बताओ वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा, वायलेट का कम होगा। तो मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सॉरी रेड का जो वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रेड लाइट का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, और साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब कि थीटा का मान ज्यादा होगा। तो रेड कलर का जो कितने नहीं सबसे ज्यादा होगा, तो कम किसका होगा? वाइट कलर का। वाइट कलर का कितने नहीं सबसे कम होता है, इसलिए उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ओके, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। तो जो जियो का जो ऑप्टिकल फाइबर है और बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर उसमें क्या होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज क्यों फॉर्म होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बताने की चीज नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कि ये भी चीज बताया था। An object is immersed in a fluid in order that the object become invisible. ऑब्जेक्ट इनविजिबल कब होगा? तो मिस्टर इंडिया होने के लिए आपका क्या कंडीशन होना चाहिए? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिस्टर इंडिया? अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया देखे ना, जय बोगम्बो जय बोगम्बो। तो उसका क्या कंसेप्ट था? एनीवन? उसका होना चाहिए, देखो अगर जो होता है यहाँ पे शीशा हो और शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, तो लाइट रे क्या करेगा? बाहर से अंदर चला जाएगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख देते हैं खिड़की के पास, तो लाइट रे नहीं आ पाता। तो लाइट को आने के लिए, आर पार होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए। ओके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तो लाइट रे जो है कभी भी, तब वैसे कंडीशन में जो है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को इनविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन हर बार पूछता है। ओके, जैसे पूछेगा कि यहाँ पे बहुत सारा मीडियम है, 1 2 3 4 5 6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ1 है, μ4 है। तो बताओ तो किस एरिया में 1 2 3 4 और 5, तो μ3 μ4 μ5 मिक्स है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डालें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ3, तो कहेगा कि ये किस एरिया में जो है ये जो है इनविजिबल हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इनविजिबल कब होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का मैच करेगा, तब वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता है। ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिस्टर इंडिया, कि हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और मीडियम का। और यही मिस्टर इंडिया में किया गया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जितनी मूवी बनती है ना, सबका कोई ना कोई कंसेप्ट होता ही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? कुशल, हेमंत, शुभम, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, जैसे कि आपने क्रिस मूवी देखा होगा, तो क्रिस मूवी में क्या हुआ था कि एक भैंस का पेंडेमिक आया था, और उस पेंडेमिक को बताने में क्या कह रहा, क्रिस ने जो था अपने अंदर जो है उस भैंस को इंजेक्ट किया था, फिर एंटीबॉडीज होता है क्रिस से बना था। ओके, क्योंकि क्रिस का इम्यून पावर बहुत अच्छा था, इसलिए जो था क्रिस को नुकसान नहीं हुआ और उसके बॉडी इम्यून को सिस्टम को तुरंत एक्टिव करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया। ओके, ये चीज हमारा कोविड के केस में होता है।
इसका भी जो हमारा जो बना है वायरस का जो वैक्सीन बना वो कैसे बना है, वायरस के बाहर जिंदा नहीं रह सकता, तो हमने आर्टिफिशियल को ऐसा टिश्यू बनाया जिसमें वो वायरस को हमने क्या किया, इंजेक्ट करवाया और उसको इतना बार इंक्यूबेट करवाया कि उसका जो कंसर हो सकता है बहुत वीक हो जाए, तो उसमें उतना ही एंटीजन प्रेजेंट रहेगा जितना हमारे बॉडी में वो इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो उस तरह से हमारा वैक्सीन बना। जो टेटनस का वैक्सीन बनता है वो भी हमारा कुछ ऐसा ही बनता है। उसमें क्या क्या रहता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाइन। क्लोस्ट्रिडियम टिटनाइन का नाम सुना है आपने? क्लोस्ट्रिडियम टिटनाइन से टेटनस होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम टिटनाइन को आप घोड़ा के अंदर डालते हैं और उस घोड़ा के अंदर वो एंटीबॉडी बनता है, तो उसका सीरम को एक्सट्रैक्ट करके देता है, उसको उसके प्लाज्मा से हम तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी बनाते हैं। ओके, यही हमारा टेटनस का भी कंसेप्ट था। तो टेटनस में नहीं बनना कि टेटनस का सुइया दे दो, तो उसमें टेटनस में क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी होता है जो कि घोड़ा से बनता है, क्योंकि उसका उसका इम्यून पावर ज्यादा अच्छा होता है। तो हर एक मूवी का कोई ना कोई कंसेप्ट होता है, कोई मिल गया उसका भी कंसेप्ट है कि उसमें जब डांस करता है तो अपने हाथ को ना सिकुड़ा के डांस करता है, हाथ को फैला के डांस करेगा ना तो वो गिर जाएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा, अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो अगर ओमेगा को बढ़ाना है तो आई को घटाना पड़ेगा, और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ओके, तो हर एक मूवी में फिजिक्स ढूंढी और बायोलॉजी ढूंढी, तो साइंस हर एक मूवी में होता है, बस आपका नजरिया अलग होना चाहिए। ओके, कौन सा बकवास मूवी है? हमको तो दोनों मूवी बहुत अच्छा लगा, क्रिस भी और कोई मिल गया। हर एक मूवी कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट बताना। ओके, कोई मिल गया, हमको तो अच्छा लगा। ठीक है, इसको यहीं पे इंड करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद